अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन सब खैरियत व आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज एक छोटे से इशू पे बात करेंगे। मुल्की हालात कुछ ठीक नहीं, काफ़ी ख़राब हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और ये मुसलमानों की बर्बादी का एक सफ़र ही समझ लें आप, हैं कि मुसलमानों पे ज़ाहिर बात है आजमाइश का वक्त है पाकिस्तानियों पे इस वक्त। गाज़ा में देख लें और आप पाकिस्तान में देख लें, तमाम उम्मत मुस्लिमा को देख लें, आजमाइश का वक्त है उनके ऊपर, स्पेशल पाकिस्तान पे इस वक्त जो हम पाकिस्तानियों पर आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे मेन वजह क्या है? आपने इस पर गौर क्यों नहीं किया कि आखिर क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी? कोई तो वजह होगी जिससे इतनी बड़ी आजमाइशें अब पर आ रही हैं। तो इसकी मेन वजह जो मैंने देखी हुई है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन ज़माने की कसम, यकीनन इंसानियत खसारे में है, नाकाम है। इंसानियत में ये नहीं कहा मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी, नहीं, तमाम इंसानियत खसारे में है। और जो इनसे निकल गया है उसके पास सिर्फ 4 चीज़ें हैं, 4 रास्ते हैं, जो इन चारों पे अमल करेगा वो निकल जाएगा। तो मैं आपको एक फ़ॉर्मूला देने लगा हूँ, हर एक पाकिस्तानी के लिए ये फ़ॉर्मूला है, स्पेशल फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए, कि इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी पे तो यकीनन हम इस मुश्किल आजमाइश से बाहर निकल जाएंगे। और वो क्या है? पहली चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाई ईमान, दूसरी चीज़ नेक काम, नेक अमल, तीसरी चीज़ हक, चौथी चीज़ सब्र। अब हम देख लें कि हमारी ज़िंदगी में ईमान भी है, थोड़ा सा ही है, मुकम्मल कामल ईमान किसी का नहीं मुझे नज़र आता। दूसरी चीज़ नेक अमल, वो भी है। तीसरी चीज़, चौथी जो आखिरी है, वो सब्र है। थोड़ा बहुत सब्र भी कर लेते हैं, जब सर पे आन पड़ती है तो सब्र कर लेते हैं। हमने उसे सब्र का नाम नहीं, मजबूरी का नाम दे दिया। जब आप अल्लाह को ये कहते हैं अल्लाह तू जैसे मर्जी कर, हम राज़ी हैं, तो ये सब्र की कैटेगरी में आ जाता है। और जब हम कहते हैं अल्लाह ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया, तो ये सब्र की कैटेगरी में नहीं आता है। ये तो फिर बस ठीक है, अपने पर थोपने वाली बात है, चलो जी आजमाइश आ गई, चलो ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि सब्र, चलें सब्र भी है। एक चीज़ है जो हमें नहीं है, वो है हक। एक इंसान के अंदर ईमान है, नेक अमल है, सब्र है, लेकिन अगर उसके अंदर हक नहीं है, मैं अपना एक नज़रिया बयान कर रहा हूँ, देखिए जी मैं किसी की बात नहीं करता, एक अपना मेरी एक अपनी एक नज़रिया है, मेरा अपनी एक सोच, उसके मुताबिक छोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी में ईमान है, नेक अमल है और उसके अंदर आप लगा लें सब्र भी है, लेकिन अगर उसके अंदर हक नहीं है तो फिर सारी चीज़ें रद्दी जाएंगी। हक क्यों ज़रूरी है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुरूर मत करो, तकब्बुर मत करो, कि जहन्नम में जाने वालों की अलामत है। मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ हदीस का। सहाबा ने कहा, हुजूर हमारा तो दिल करता है कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, अच्छी सवारी हो, अच्छा खाएं। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। ये तकब्बुर, गुरूर नहीं है। गुरूर ये है कि तुम हक बात को छुपाओ, हक बात को छुपाओ, हक बात को बयान ना करो और अपने लोगों को अपने से हकीर जानो, कमज़ोर जानो। चलो जी, हकीर जानने वाली बात तो ज़रा एक तरफ रख दें आप। हक को छुपाना गुरूर है, और जो गुरूर करता है अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, सीधा जहन्नम में जाएगा। तो पहली चीज़ तो सर हक आ गई। ये हक इतनी अहम चीज़ है कि अगर हक हमारे साथ रहेगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो पाकिस्तानियों, ये मेरा एक पैगाम है, मेरा सैयद तक़दुसुर रहमान का आपके लिए पैगाम है कि अपने अंदर ईमान का जज्बा भी बढ़ा लें, ठीक है, और नेक अमल भी ज़रा थोड़ा सा तेज़ कर लें, सब्र भी पैदा कर लें। सब्र तो आपको करना ही पड़ना है, अब ये तो आन पड़ी आपके सर पे। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो हक के, वो मत छोड़ें। ये मत भूलें कि पाकिस्तान से पहले भी एक चीज़ है, वो है इस्लाम। हमने जानें अगर देनी है तो वो इसके लिए नहीं, हमारी जानें अगर कुर्बान है तो पाकिस्तान के लिए बाद में है, पहले इस्लाम के लिए है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद सिर्फ नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। इसमें अल्लाह भी है, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं। तो सर इसके हकीकी बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमें ये पता है कि यहूद व नसारा के मुकाबले पर खड़ा करने के लिए इस पाकिस्तान को बनाया गया, अल्लाह ताला ने बनाया। तो ये आप इन ताकतों से डरे मत,
لیکن ان کو ہلکا بھی مت لیں. یہ اپنی سازشوں پر پورے جا رہے ہیں اس ٹائم لائن پہ. اور ہماری اس وقت سچویشن کیا ہے؟ انہوں نے تنظیمیں بنائی, انہوں نے سب کچھ کیا, انہوں نے اپنی مسیحا کی تیاریاں شروع کر دیں, دجال کی, ملعون کی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس جو ہمارے حقیقی رہنما, ہمارے حقیقی لیڈر جو موجود تھے, جو سب کچھ ہمیں دے کے گئے ہیں, ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا. حتیٰ کہ جس نے ہمیں بنایا, ہمارا رب, ہم نے اس کی کتاب کو تسلیم نہیں کر رہے. تسلیم کر لیا, چلے میں اس بات کو نہیں کہتا, تسلیم نہ کرنے سے مراد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کیا. ہم نے مان لیا جی اللہ کی, یہ کیا ہے جی, یہ قرآن ہے, یہ کسی کی کتاب ہے جی, اللہ کی کتاب ہے. کتنے پارے جی؟ 30 پارے, اتنی آیتیں, اتنا, ٹھیک ہے جی. یہ افضل صورت ہے, یہ تھوڑی سی یہ نیچی صورت ہے, یہ اوپر صورت ہے, یہ ایسی, یہ بڑی ہے, یہ چھوٹی ہے, ہمیں پتہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو یہ پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا جز ایک صورت میں رکھ دیا, سورۃ العصر میں, کہ ایمان ہو, تمہارا نیک عمل ہو, حق ہو اور صبر ہو. ایمان جب آئے گا تو نیک عمل بھی آئے گا, لیکن حق کے آگے صبر رکھا, اینڈ میں حق کو نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب تم حق پہ کھڑے ہوگے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا, تم پر آزمائش آئے گی. پاکستانیوں, آپ نے جو یہ 30% اور 40% حق اپنایا ہے نا, یہ اس کی آزمائش ہے. ابھی 100% پہ گئے نہیں ہو تم لوگ. جس دن 100% پہ جاؤ گے تو دیکھنا کہ اس سے ہی بڑی آزمائشیں آئیں گی. احادیث میں یہ ملتا ہے, میرا علم بہت ناقص ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے جو سنا ہے حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کسی کے 100 بچے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے کا ایک ایسا وقت آ جائے گا. تو میرے پاکستانیوں, گھبرانا نہیں ہے, اسٹرانگ رہنا ہے, جذبے کے ساتھ رہنا ہے. ہم غازہ نہیں ہیں جو ہم ان کی دھمکیوں پہ آ جائیں گے اور یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ لیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہماری جان اس ملک کے لیے قربان ہے, ہماری جان ہمارے رسول اللہ کے لیے قربان ہے, اس ملک کے حقیقی بانی کے لیے قربان ہے. ہم ڈرے نہیں ہیں. ہم طاغوتی طاقتوں کو ذرا پیغام دینا چاہتے ہیں, ارے بھائی ہم ڈرے نہیں ہیں, ڈرے نہیں ہیں, ڈرے نہیں ہیں. ہم بڑے اسٹرانگ بیٹھے ہیں اس ٹائم, ایسے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم بے فکر ہیں. تمہیں جتنی زندگیاں پیاری ہیں, ہمیں اتنی موت پیاری ہے. حضرت خالد ابن ولید نے یہ پرشین امپائر کو کہا تھا, تمہیں جتنی زندگیاں پیاری ہیں, ہمیں اتنی موت پیاری ہے. ڈرنا نہیں ہے. اگر شہید ہو گئے تو اللہ اللہ, خیر اللہ, کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک دن موت آنی ہے, تو اگر ہم نے شہادت کی موت لے لی, تمام پاکستانیوں نے, تو اس سے بہترین بات کوئی نہیں ہے. لیکن ہم ان کے ارادوں کو کبھی ان کے ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. محمد رسول اللہ کا جھنڈا ساری قیامت اور قیامت پہ جنت میں بھی بلند رہے گا. بہت شکریہ. خوش رہیں, آباد رہیں. صلی اللہ علیہ یا محمد.